आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रूस के यूक्रेन पर हमले के 3 हफ्ते बाद, लगभग 3 हफ्ते बाद 18 मार्च को बाइडेन और शी जिनपिंग में बातचीत हुई और बातचीत जाकर अटक जाती है ताइवान पर। 2014 में यूक्रेन की जिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस मरियोपोल को डोनेट्स्क की राजधानी बनाया था, वो राजधानी अब यूक्रेन के हाथ से निकल गई है। रूस ने मरियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्री ने यह रिपोर्ट पुतिन को दे दी है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया है, जैसे कल पेंटागन ने किया था। लेकिन अगर रूस का दावा सही है तो उसका अगला टारगेट क्या है, जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। 21 अप्रैल 2022, जंग का 57वां दिन। बारूदी तबाही का यह मंजर मरियोपोल का है। इंडस्ट्रियल जोन में जारी फायरिंग निर्णायक है। यूक्रेन फोर्स के खिलाफ रूस समर्थक विद्रोहियों का यह सबसे बड़ा और पूरी ताकत से किया गया हमला है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे मरियोपोल में रूसी फोर्स भी हावी होती रही और यूक्रेनी सैनिकों पर कहर टूटता रहा। इससे भयंकर ग्राउंड अटैक 57 दिन में कभी नहीं हुआ। अटैक का सेकंड और आखिरी राउंड इतना भयावह होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। जिन्हें मरियोपोल में बचे रहने की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी टूट गई। हजारों फंसे लोगों का बचाव नए सिरे से शुरू हुआ। यूक्रेन के मरियोपोल शहर की यही अंतिम स्थिति है। अब सब कुछ खत्म हो गया। यूक्रेनी गवर्नमेंट के हाथ से न सिर्फ मरियोपोल शहर बल्कि पूरा रीजन छिन गया और जो हिस्सा बचा उस पर भी काबिज होने के लिए विद्रोही दल रशियन फोर्स के साथ मिलकर तबाही मचा रहे हैं। यह आधिकारिक ऐलान है। मरियोपोल पर रूसी आर्मी ने जीत हासिल कर ली है और इस क्षेत्र को अब रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसके अलावा जारी जंग का मकसद अगले कुछ घंटों में कीव को हासिल करना है और अब यह नामुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा क्यों? इस सच्चाई को जानने से पहले मौजूदा हालात को समझना जरूरी है कि कैसे मरियोपोल पर जीत को लेकर रूस की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया। इसे भी अच्छी तरह से जान लीजिए। रशियन गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने हाजिरी लगाई है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मरियोपोल के डेवलपमेंट पर रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में रक्षा मंत्री ने मरियोपोल शहर पर कब्जे का दावा किया। मरियोपोल को यूक्रेनी सेना से मुक्त कराने की बात पुतिन को बताई गई। इस कार्रवाई में डीपीआर की सेना का भी बड़ा हाथ बताया गया। दावा यहां तक किया गया है कि रशियन फोर्स के साथ मिलकर लड़ने वाले डीपीआर के लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और जो इस भयंकर बारूदी जंग में बच गए, उन्होंने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के औद्योगिक क्षेत्र में शरण ली थी, जिसके बाद इंडस्ट्रियल जोन पर भी बारूदी कहर बरपाया गया। ताबड़तोड़ हमले, विध्वंस का पुराना मोर्चा, लेकिन विनाश बिल्कुल नहीं। और यही विनाश अब रूसी फोर्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुमकिन है अब से महज कुछ ही घंटे बाद ही रूस यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ले। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 2014 में जिस मरियोपोल को कीव शासन ने डोनेट्स्क की राजधानी बनाया था, उसे ताकत के दम पर छीन लिया गया था, जो कीव की कमजोरी का प्रमाण है। और अब इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए मरियोपोल जीतने वाली रूसी सेना बारूद और हाहाकारी हथियारों के साथ 783 किलोमीटर का सफर तय करके कीव की तरफ निकल पड़ चुकी है। बारूदी और हाहाकारी हथियारों के साथ 783 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए कीव की तरफ निकल पड़ी। वो कीव जहां इस वक्त स्पेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मौजूद हैं।
लेकिन कीव को बचा पाना अब नामुमकिन है, जिसका खुलासा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है, जिसमें पहले तो उन्होंने माना कि प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को रोकने की बजाय आगे बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, और दूसरा उन्होंने अपनी मजबूरियों को भी सार्वजनिक कर दिया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेनी फोर्स कमजोर पड़ रही है। रूसी फोर्स घातक हथियारों के साथ ऑपरेशन कर रही है और जंग में यूक्रेनी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया के देशों से मदद की गुहार भी लगाई है। हालात यह है कि रूसी सेना अब हर शहर में घर घर सर्च ऑपरेशन चला रही है, तलाशी ले रही है। जिसमें यूक्रेनी फोर्स के हथियार और गोला बारूद को जब्त भी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेनी सैनिकों को भी जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ने क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। यानी मारियोपोल वाकई यूक्रेन के हाथ से निकल गया है और अब कीव को खोने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।